और चतुर्विध संघ की व्यवस्था के अधिनायक हुआ करते। गुरुओं की महिमा सबको गाना चाहिए, आना चाहिए। सभी लोग अपने अपने गुरुओं की विशेषताएं बताते हैं, बताना भी चाहिए, क्योंकि सभी गुण सब में एक से नहीं होते। कुछ प्रमुख गुण होते हैं जो उन प्रमुख गुणों के कारण वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कोई ज्ञान गुण के कारण, कोई तपस्या गुण के कारण, कोई प्रभावना गुण के कारण प्रसिद्धियों को प्राप्त होता है। जिन गुरुदेव की हम बात कर रहे हैं, उनका ज्ञान गुण धवला तरह का ज्ञान कुछ लोग जानते थे, लोग कुछ नहीं जानते। पर जब उस संघ में चर्चा करते थे तो कर्म प्रगति, बंध स्थान, उदय स्थान, सत्य स्थान सब पूछते थे। हम ब्रह्मचारी थे, वैयावृत्ति करते थे, हंसते थे। ब्रह्मचारी होने कर्म के बंध स्थान बता। अब हम देखे बंध स्थान क्या होता है। हमारे संघ में साधु 24 साल की चर्चा, प्रलोकसार की चर्चा करते रहे। तो ज्ञान में भी उनका प्राय कर हर क्षेत्र का ज्ञान, ज्योतिष का भी ज्ञान उनको था। वो भारतीय जैन ज्योतिष, भद्रबाहु संहिता वो पढ़ा करते थे और बिना मुहूर्त के या हर चीज पे ज्योतिष लगा करके काम किया करते। ज्योतिष चक्र का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान। एक बार भारत देश के जो विशिष्ट लोग होते हैं, ज्योतिषाचार्य, आचार्य श्री के पास दर्शन करने आए। तो आचार्य श्री ने ज्योतिष चक्र के बारे में एक प्रश्न किया तो समझ ही नहीं पाया ये क्या चीज होती है। जैसे इंद्रभूति गौतम से इंद्र ने बालक विद्यार्थी इंद्र ने प्रश्न किया तो समझ नहीं पाया क्या चीज है, ऐसी वह भी नहीं समझ पाया। तब गुरु महाराज ने कहा तारो ज्ञान कहीं है, ज्ञान जानो चाहिए आदो आदो लोग। कहने का अभिप्राय है वह बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता थे, पर उन्होंने कभी अपने आप को शो नहीं किया। ये हमने देखा, उनके पास एक गुटका था हस्तलिखित और उन्होंने स्वयं लिखा था। उसमें बहुत सारी चीजें उसमें संग्रहित थी। तो वह प्रभावना केवल ये नहीं है कि दुनिया का तामझाम इकट्ठा के हो। एक भी व्यक्ति किसी ज्ञान से प्रभावित होता है, एक ही व्यक्ति का अज्ञान दूर होता है, वही प्रभावना। तो ज्ञान की प्रभावना और तप की प्रभावना, उनके जैसा तप आजीवन नमक रस का त्याग था। यहां तक कि अपवाद मार्ग में औषधि रूप ही उन्होंने कभी नमक का सेवन नहीं। बोले कहीं गाँव है थोड़ा जीवा किन्ना ने कहीं बच्चे है। और 3 रस में भी दूध, घी और मीठा, उसमें भी 2 रस लेते थे। उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी नीरस भोजन करते। उसमें भी कभी कभी एक बार का परोसा ही लेते। उनकी इंद्रिय निग्रहता, संयम, तप, इंद्रिय चेत बड़ी विशुद्ध थी। तो हमेशा कहते थे कबूतर
गुना दाना नहीं खाता, कंकड़ पत्थर चुभता है, फिर भी वह भोगी होता है। और सिंह एक भैंसे का मांस खा लेता है, लेकिन काम शक्ति बस में उनका संयम, उनकी आदर्शचर्या। ज्ञान तपो ज्ञान और तप के द्वारा साधुओं की भावना, लेकिन दान तपोजन पूजा, ग्रस्त की प्रभावना दान से और पूजा से होती है। उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन में छोटी सी आयु में, लगभग 15 वर्ष की आयु होगी या 25 वर्ष की आयु होगी, आयु का मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन आचार्य करचंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद, जब आचार्य करचंद सागर जी महाराज मारवाड़ और हाड़ौती प्रांत में विहार कर रहे थे, तब वहां के जो जैनी थे वह अन्न मत को मानना शुरू कर दिए। उन्होंने जगाया आचार्य करचंद सागर जी महाराज, उनके प्रथम दीक्षा गुरु थे, क्षुल्लक दीक्षा, और उनसे उन्होंने सूर्य जल का त्याग किया और व्रत प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए। वो गुरुदेव के बारे में बताते थे कि बहुत कठोर थे उनके गुरु आचार्य करचंद सागर जी महाराज, जिनसे आर्का इंदुमती माता के ने दीक्षा ली। मारवाड़ को उन्नति देने वाले, विगम्बर मुद्रा से परिचय कराने वाले आचार्य करचंद सागर जी महाराज, आज भी मारवाड़ के लोग यही कहते हैं कि यदि आचार्य करचंद सागर जी महाराज हमारे प्रांत में ना आए होते, हम लोग सब अन्न मत को मानने वाले हो गए। ये महान उपकार उन गुरुओं का। तो आचार्य करचंद सागर जी महाराज की प्रेरणा से सूत्र त्याग व्रती जीवन क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया और उनके अनुशासन में रह करके अपने जीवन को ढाला। एक दिन की घटना में पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि सर्दी का समय था और जंगल का रास्ता था, रास्ता भटक गए हम कहीं, गुरुदेव कहीं। जब प्रातः एक स्थान पर मिले, पहुंचे, तो गुरुदेव ने प्राश्चित दिया और एक लंगोटी भूल आए थे, कहा कि तुम्हें अब दूसरी लंगोटी नहीं मिलेगी, तुम इसी को निचोड़ो, इसी को पहनो, जब तक ये फट नहीं जाएगी तब तक दो लंगोटी। इतना कठोर अनुशासन जिन गुरु का था, तो उसी कठोर अनुशासन को अनुभव करने वाले गुरु आचार्य श्रोमणी श्री धर्म सागर जी महाराज, जिनकी महिमा सब जानते हैं, करोड़ों जिह्वाओं से नहीं गा सकते। सारे देश के विद्वान, श्रेष्ठी, साधु, आचार्य जो भी उस समय के थे, सब उनकी महिमा का गुणानुवाद करते थे। क्योंकि वह हमारे गुरु थे, अपने गुरु की सब दुनिया प्रशंसा करती है, लेकिन जिनकी प्रशंसा उनके विरोधी भी कर रहे, उसका कोई मूल्य नहीं। उनका अनुशासन और उनकी जो निष्प्रयता, जिसका गुणानुवाद सभी वक्ता लोग करते हैं। हम जब संघ में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मचारी थे,
उनकी एक डायरी पेन रहता था, बाल पेन, उसकी रिफिल थोड़ी सूखी भी गई और थोड़ा पुराना सा भी दिख रहा। हमने उसको निकाल करके दूसरा पेन अच्छा था, और जो उस डायरी को संभालते थे महाराज, जो बाद में आचार्य सागर जी बने, उनसे मैंने कह दिया था। एक दिन जब उन्होंने इस डायरी को खोला, उन्होंने पूछा, भाई इसमें का वो पेन किधर है? तो उन्होंने हमारा नाम लिया, हमें बुलाया गया। हमने कहा महाराज जी वो चल नहीं रहा था, ठीक नहीं था। तो अरे मैंने कहा ठीक छा है, कौन से लोग छू मारे तो भाई दे दो, अरे नहीं चाह। ऐसी एक निष्फलता, और भी उनकी निष्फलता के उदाहरण बहुत से, निश्चलता के उदाहरण बहुत से। पद उपाधियों के एक व्यक्ति ने उनके नाम से 4 चक्रवर्ती लगाकर जयकार बोली। उन्होंने तुरंत प्रतिषेध किया, अरे भाई 4 चक्रवर्ती ये की हो है, संत सागर महाराज हो गया, काई न साधु ने उपाधियां दे बिगाड़ो। हमेशा श्रावकों को, सृष्टियों को, पंडितों को, विद्वानों को डंक लगा कि तुम ही लोग साधुओं को बिगाड़ते हो, फिर उनकी निंदा करते। कहने का अभिप्राय उनकी निष्फलता, निश्चलता और सिद्धांत की अटकता। कभी भी सिद्धांत के बारे में जो वो जानते थे उसके बारे में विपरीत कभी उन्होंने सुना नहीं और कहा। आगम की बात कहना, उसी से अपनी प्रवचन पूरा करना, चाहे वो 5 मिनट का भी प्रवचन क्यों ना, अनविची भाषण आगम के अनुसार ही बोलना। अधिकतम जो प्रवचन होता था कि तुम अपने असंयम में कितने आसक्त हो उसको छोड़ो, रात में खाते हो, अभक्ष खाते हो, और अरे तू अपना धर्म बिगाड़ता है, विधवा विवाह करता है, विजाति विवाह करता है, सारी कुल नष्ट हो जाएगी, ऐसी बोल करके वो अपनी धर्म, समाज, संस्कृति रक्षा करने की बात कहते थे। और दिल्ली का प्रसंग सभी को पता है कि भाई एका हो जाओ सब। उन्होंने कहा भाई एक किस बात से हो जाए, हम कपड़े पहन नहीं सकते, वे उतार नहीं सकते, तो एकता किस बात की है? तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग महापुरुषों की जो व्यक्तित्व शैली है, कृतित्व शैली है, उसको दृष्टांत के द्वारा स्मरण में रखें। आज नहीं तो कल जरूर काम आएगी कि हमारे बुजुर्ग, हमारे आचार्य भगवंत हमें कुछ दे के गए, उनके अनुशासन में प्रतिशोध नहीं था। आत्मित की बात की प्रसंगानुसार विहार करते करते एक दिन हमारा एक बड़े साधु से, तो हमसे दीक्षा में थोड़े बड़े थे, उनसे कुछ संवाद हो गया। आचार्य गुरुदेव थोड़ी दूर बैठे सुन रहे, कुछ बोले। जब यथास्थान पहुंच गए, 2-3 दिन बाद वैयावृत्ति कर रहे थे, वो एक ही शब्द बोला, अरे कभी बस होगा कही। हम समझ गए कि उस साधु की कीमत इन गुरुदेव के दिमाग में, और ये भी यदि उसी जैसा प्रतिकार करेगा तो फिर उसी के जैसा हो जाएगा। और एक बार किसी कारण से हमने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हम तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहे, एक मुराद आए हुए थे, उनके साथ जाना। तो गुरुदेव कहने लगे जिसके साथ जा रहा है उसी से पीछे कमंडल दे देना, ये मेरे पीछे कमंडल। मैं रोने लगा, मैंने कहा नहीं गुरुदेव,
आपका आशीर्वाद होगा तो मैं जाऊंगा। तब कहने लगे गुरुदेव, अरे जानो छो यात्रा कहीं छे ये मालगा पर भी हमने तुरंत दो बात का संकल्प लिया। गुरुदेव, जब तक आपका जीवन है तब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक कोई सदग्रस्त निवेदन नहीं करेगा कि मैं आपकी यात्रा कराऊंगा, तब तक मैं किसी यात्रा पर नहीं जाऊं। गुरुदेव ने दीक्षा देते समय हमें दो नियम किए थे। एकल विहारी नहीं रहना और चंदा चिट्ठा नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज दोनों ही आशीर्वाद, दोनों ही जो नियम है वो पल रही है। और जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद है तब तक ये साधना मेरी, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति होती है, गुरु के अंदर ग्रंथ होता है, गुरु के अंदर अरहंत होता है, और जो गुरु को अपने हृदय में बिठा देता है उसको ग्रंथ और अरहंत फ्री में मिल जाते हैं। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, गुरु की वर्णा, गुरु की महिमा वर्णि न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन। हम गुरुओं की शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है, और जो गुरु का भारपन सहन कर गया, गुरु का गुरुत्वाकर्षण स्वीकार कर लिया, वो सीधा जीवन कल्याण हो गया। बाकी जब गुरु के गुरु बनने की चेष्टा करोगे तो बेटा न चेला बन पाओगे न गुरु बन पाओगे। वह निष्ठा होकर के संसार में पढ़ोगे तो गुरु के प्रति हमें बहुमान होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हो, तंत्र विज्ञान में हम गुरु वाचा अपने ऊपर नहीं लेता। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति को अग्रसर करके अपने कार्य को करते हैं तो हमें गुरु की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। और ऐसे गुरुदेव का हमें संस्कार मिला है, जिन्होंने मेरे शरीर का बचपन का नाम भी रखा था और दीक्षा का नाम भी रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे जीवन का दुष्पना देने वाले, दोनों जीवन के दुष्पना देने वाले मेरे आचार्य गुरुदेव भगवत आचार्य श्रोमणी धर्म सागर जी महाराज, उनको हमारा त्रिकाल नमोस्तु वंदन श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा शीघ्रता से गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज के ये आशिक वचन को ऐसा सुनकर ऐसा लगता है आज के समय शायद तेजी से निकलना है। कुछ गुरुदेव ने अपनी गुरुदेव के बारे में हमें जो बताया, जिससे भी हमारा मार्गदर्शन उपस्थित सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन रहेगा। मैं समय की अपनी मर्यादा है, हमारे पुराने बार सभा के दर्शन के लिए मैं चाहता हूँ कानपुर समाज के महामंत्री साहब को है और इस पुरानी सभा का अवैध दर्शन के माध्यम से अपने विचारों से चित्रवन जी है। श्री अमित सागर जी, हनुमान सागर जी महाराज के चरणों में जी बार दोस्तों आज